साइफर केस क्वेश्चन पिटीशन थी जिसमें नोटिस हो गया है, जमानत जो है वो तो नेक्स्ट वीक है। मैं आपको बता दूं, कानून नाफिज करने वालों का तो वक्त गुजर चुका है। वो तो उस वक्त था जब तफ्तीश कर रहे थे। इस केस में तो तफ्तीश खत्म है, ट्रायल हो चुके हैं, सजा याब हो चुका है। अब तो ये अदालत का भगोड़ा है। तो लिहाजा किस तरह ये कानून नाफिज करने वाले इदारे अपने तय ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमने फैसला करना है कि जी इसको हथकड़ियां, ये आएगा, इसको हथकड़ियां पहनाई जाएगी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश किया जाएगा। ये अदालत का भगोड़ा है। 4 हफ्ते के बांड पे गया था और क्यों कर हाई कोर्ट में जब ये आएगा और ये प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर हो चुका है, इसकी अपील खारिज हो चुकी है, तो क्यों कर हम अदालती निज़ाम को भी फिर देखेंगे ना कि अदालतें किस तरह रिएक्ट करें। लेकिन अवाम पाकिस्तान इस दफ़ा तैयार कर चुके हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर तैयार कर चुके हैं कि किसी भी सूरत में ना हम अपने वोट को हाईजैक होने देंगे, ना हम वोट की रिगिंग को होने देंगे। हम इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। ये तमाम लोग सुन लें। ये अभी अगर हम खामोश हैं तो सिर्फ मसलहत के तहत हैं कि खान साहब ने ये हुक्म किया था, लेकिन जब भी इलेक्शन आएंगे हमारी कोई खामोशी नहीं होगी। हम धड़ल्ले से बाहर निकलेंगे। किसी भी फिस्ताई हरकत को, वोट की रिगिंग को हम हर सूरत में रोकेंगे। ये तो सजा याफ्ता है, इसकी तो जमानत की तो कोई गुंजाइश नहीं है। ये जमानत का केस तो बनता ही नहीं है। ज्यादा से ज्यादा इसका अगर कोई केस बनेगा तो 426 का बनेगा। तो 426 के प्रोविजन के तहत तो ये गया था जिसको इसने मिस यूज किया। बस 10 लाख लोगों से मुराद उनके मूंछों के बाल थे जो उसने गिनवाए हैं कि वो 10 लाख लोग पेश होंगे। क्या ये निगरान हुकूमत से जो फैसले लिए जा रहे हैं, इतनी महंगाई की जा रही है, ये सारे सख्त फैसले निगरान करेंगे या कोई मुंतखब हुकूमत को भी फैसला करने के लिए आने दिया जाएगा? मुंतखब हुकूमत को आने देंगे तो फिर फैसले करेंगे। फिलहाल तो लगता यही है कि निगरान जो है, निगरान कौन है? माशाल्लाह पाकिस्तान के 2 लीडर, वजीर आजम शहबाज शरीफ और लीडर हिज़्ब इख्तिलाफ राजा रियाज, मतलब ये नाम ही काफी है सनद के तौर पे, तस्दीक के तौर पे। राजा रियाज और इन्होंने जनाब अली आपस में ये डिसाइड किया कि जनाब हम काकड़ साहब को निगरान वजीर आजम बना रहे हैं और रियाज जो हैं वो आज नून में शामिल हो गया है। तो लिहाजा ये नून का फैसला था। अपोजिशन तो बराए नाम थी। क्या अपोजिशन थी? वो क्या कहते हैं, क्या पीदी और क्या पीदी का शोरबा, क्या राजा रियाज और क्या उसका हिज़्ब इख्तिलाफ। तो लिहाजा अब जो है कौम भुगत रही है। ये हमारी तो तवक्कुआत थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसको वेलकम मैसेज भेजा और आज भी हम तवक्को कर रहे हैं कि खुदा रा वोश के नाखुन लें, उनके नक्शे कदम पे न चलें। अभी भी तो ये इबाद फारूक की बेटी की जो मौत है वो तसलसल नजर आ रहा है ना उन्हीं की हुकूमत का। तो लिहाजा आज भी हम उनको कहते हैं, इस्तेदा है पाकिस्तान पे रहम करो, पाकिस्तानियों पे रहम करो, इस मुल्क पे रहम करो, इस मुल्क की सालिमियत पे रहम करो। क्या करने जा रहे हो इस मुल्क के साथ? क्या कर रहे हो पाकिस्तानियों के साथ? खुदा रहा इसको बंद करो। मत इतना नफरत की आग को जो है भड़काओ। ये हमारा पाकिस्तान है हम सबका और हम चाहते हैं कि इस मुल्क में हम पाकिस्तानी जो हैं इस मुल्क को खुशहाल होता देखें, इसको जो है हम तरक्की दे सकें और इस मुल्क के तमाम जो लोग हैं, तमाम जो इदारे हैं, वो एक दूसरे में एक फेथ, एक एतमाद डेवलप करें। और ये कोई कमजोरी की इलामत नहीं है जो मैं ये बातें कर रहा हूँ। ये हुबलवत नहीं है। जो ये समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो हैं फौज की मुखालिफ हैं और जो ये इस बयानिया को हवा दे रहे हैं, वो बेसिकली नफरत की आग को भड़का रहे हैं। हम बहैसियत पाकिस्तानी को फौज की उन कुर्बानियों को नहीं भूल सकते हैं कि आए दिन जनाजे आते हैं और ये हमारे और आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरहदों में बैठे होते हैं। जान की अभी भी साउथ वजीरिस्तान और नॉर्थ वजीरिस्तान में जनाजे उठ रहे हैं। कौन है ये फौजी? ये हमारे बच्चे हैं, हमारे बेटे हैं, हमारा ख़ानदान है, हमारे मुल्क का है। क्यों कर जो है कोई मुवतन पाकिस्तानी फौज पे जो है कोई इल्ज़ाम तराशी कर सकता है? बेशक चंद लोगों की वजह से इख्तलाफात हो सकते हैं, हो सकता है
کہ ان کا بھی ایک بیانیہ ہو کہ ان کو افینڈ کیا گیا ہے. لیکن بحیثیت پاکستانی آج ہم نے یہ سوچنا ہے کہ اس نفرت کی آگ کو اس کو بجھانا ہے. اور ہم نے وہ لوگ بے وقوف ہیں جو یہ ایک تصویر جو ہیں پورٹرے کر رہے ہیں کہ پاکستان میں عوام جو ہیں وہ اب ایک نفرت کا لاوا جو ہے. بے شک پاکستان کے عوام جو ہیں وہ ابھار کر رہے ہیں ظلم اور جبر کو، لیکن اس کا کوئی تعلق نہیں ہے سرحدوں پہ موجود ہمارے فوجیوں سے. وہ ہماری جان ہے، وہ پاکستان کی جان ہے. اور کوئی بھی اگر ہماری فوج کی طرف کوئی نفرت کی نگاہ سے بھی دیکھتا ہے تو وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ پاکستانی نہیں ہے. سر ایک اقدار کے حوالے سے ایک کمنٹ کیجیے گا. سر معیشت بربادی کی طرف جا رہی ہے، اس اقدار کا ایک بیان بھی سامنے آتے ہیں، اگر قوم دوبارہ موقع دیتی ہے تو میں خدمت کروں گا، مدد کروں گا، کوشش کروں گا کہ جی وہ اپنی خدمت مسلسل کر رہے ہیں جب سے سیاست میں آئے ہیں، اور اس کے خدمات کے نتیجے میں اس کے خاندان کے پلازے جو ہیں وہ امارات میں موجود ہیں، ان کی املاک انگلستان میں موجود ہیں. سائیکل پہ چلنے والا اسحاق ڈار آج جو ہیں پاکستان کے ٹائکونز میں شمار ہوتا ہے، مزید خدمت کرنا چاہتا ہے. پاکستانیوں سن لو، آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہے. شکل ہے اس کی پاکستان کی خدمت کرنے کی. جو خدمت اس نے اپنی کر دی، اپنے خاندان کی کر دی، وہی کافی ہے. آئندہ آئے گا اگر اس ملک میں رول آف لا ہوا تو انشاءاللہ یہ اتکھڑیوں میں جو ہے عدالتوں میں پیش ہوگا. اس کے کیس کھل گئے ہیں، لہذا وہ اپنی تیاری کر